Welcome back, students. In this video, we will start the mean and variance of hypergeometric distribution. Okay, तो देखो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कॉम्बिनेशन आ गया है, तो उसके लिए हम एक दो रिजल्ट यूज करेंगे इन बिटवीन द डेरिवेशन एंड उसके बाद देखना कैसे निकालते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? मीन के लिए फॉर्मूला क्या है? μ1 डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के, क्योंकि हेयर x की जगह आप क्या ले रहे हो? k ले रहे हो, है ना. हमने कितने वाइट बॉल्स लिए थे? k वाइट बॉल्स लिए थे आउट ऑफ कैपिटल M. तो इट विल बी k फ्रॉम 0 to n k p k. That probability will be summation k from 0 to n k m c k n minus m c n minus k अपॉन में n c n. देखो यहाँ पे k इज प्रेजेंट एंड k इज प्रेजेंट ओनली हेयर. यहाँ पे तो n के साथ पेयर बनेगा k का, तो आई विल ओपन दिस m c k एंड लीव अदर एज इट इज. ओनली आई विल ओपन दिस फर्स्ट m c k कॉम्बिनेशन. तो कैसे ओपन होगा? समेशन k फ्रॉम 0 to n k एज इट इज m c k will be m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस k फैक्टोरियल इंटू k का फैक्टोरियल. k फैक्टोरियल को आई कैन राइट k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल. बाकी टर्म्स एज इट इज c n माइनस k अपॉन में n c n. ओके, नाउ दिस k एंड दिस k विल कैंसल आउट ईच अदर. अब मुझे कॉम्बिनेशन को बंद करना है इस m माइनस के फॉर्म में. यहाँ पे k के साथ -1 आ चुका है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई विल स्प्लिट दिस न्यूमरेटर फैक्टोरियल ऑल्सो. हो गया m इंटू m माइनस 1 का फैक्टोरियल. सो अब यहाँ से क्या बन गया ये देखो, आई कैन राइट इट एज m समेशन, आई एम टेकिंग दिस m कॉमन, k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में k माइनस 1 का फैक्टोरियल m माइनस k का फैक्टोरियल n माइनस m c n माइनस k अपॉन में n c n. हो गया. तो इट विल बी समेशन कैपिटल M समेशन k फ्रॉम 0 टू n. k 0 से वेरी करेगा तो वैसे ये होल्ड नहीं होगा, बिकॉज 0 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज नॉट डिफाइंड. सो आई विल स्टार्ट माई समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1. तो ये आएगा m माइनस 1 c k माइनस 1 n माइनस m c n माइनस k अपॉन में n c n. एक रिजल्ट होता है आपके पास अगर समेशन दिया हो. समेशन फ्रॉम दिस a c b c c d, it will be equal to a plus c c b plus d. This result I am using here. What will become m? समेशन हट जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर विल बी m माइनस 1 माइनस में प्लस में n माइनस m c k माइनस 1 प्लस में n माइनस k अपॉन में n c n. ओके, m से m विल कैंसल आउट, k से k विल कैंसल आउट, तो इट विल बी m n माइनस 1 c अपॉन में स्मॉल n माइनस 1 अपॉन में n c n. इट विल बी m n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल एंड n माइनस 1 का फैक्टोरियल. हो गया. डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगी आई एम राइटिंग दैट बाय रेसिप्रोकेटिंग ऑलरेडी. तो इट विल बी n न्यूमरेटर में आएगा कैपिटल N फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n का फैक्टोरियल. इससे दिस कैंसल आउट. यहाँ पे आएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल. ये एंड ये कैंसल आउट, n माइनस 1 आई कैन राइट इट एज n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल. इससे ये कैंसल आउट. तो इट विल बी m दिस स्मॉल n बाय n. दिस इज योर मीन इन दिस हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड हर जगह बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, दैट इज नॉट कंपल्सरी.
बट अगर आपको पता है कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा पैरामीटर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको कंपेयर करके इस टाइप की प्रॉब्लम, जहां पे मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, उस टाइप की प्रॉब्लम को आप कंपेयर करके अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो एंड देन डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस mn बाय n, जो भी वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट के केस में इन तीनों की जगह यूज हो रहे होंगे, यू कैन राइट दोज वेरिएबल्स हियर। ओके, नाउ हाउ विल वी फाइंड आउट दैट mu2 dash will be expectation of k square summation k from 0 to n k square pk. I can write this k square pk as summation k from 0 to n k minus 1 plus k, है ना? When you open this bracket, this minus k and plus k will cancel out and it will be only k square into pk. Summation, I am separating the summation k from 0 to n k into k minus 1 pk plus summation k from 0 to n k pk. ये तो आपका मीन है, तो what will be the value of this? This value will be mn by में कैपिटल N. इन द सेम वे, इसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे, देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ अब k के साथ k माइनस 1 है, तो यहाँ पे आप जहाँ पे आपने k को कैंसिल किया, यहाँ पे आपके साथ k के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, k माइनस 1 भी प्रोडक्ट में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर k माइनस 1 फैक्टोरियल है तो यू विल ओपन इट अप टू k माइनस 2 फैक्टोरियल, देन k माइनस 1 एंड k कैंसिल हो जाएगा mu2 डैश के लिए। उसके बाद आप m को m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल तक ओपन करोगे एंड इसी तरीके से आप प्रोसीड करोगे। आंसर में देखो डिफरेंस क्या आएगा, mu2 डैश आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर, बस एक एक टर्म और कैंसिल होती चली जाएगी। तो mu2 डैश आएगा आपका कैपिटल M, your mu2 dash will be capital M into m minus 1 n into n minus 1 upon into n minus 1 और ये प्लस में mn by m प्लस mn by में n। ओके, तो ये आ गया आपका क्या, mu2 dash। नाउ फॉर mu2 यू कैन यूज फॉर्मूला mu2 dash माइनस mu1 dash का स्क्वायर, तो m माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन में n इंटू n माइनस 1 प्लस mn बाई n माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर बाई n का स्क्वायर। ओके, तो टू गेट दिस mu2 you will solve this right side portion and then you will get your variance mu2।